भोक्ता वाला मैं है जो बदल रहा है। ठीक है ना। कल रात में हम बहुत दुखी थे, अभी बहुत सुखी हो गए, फिर हम क्रोधी हो जाएंगे, फिर हम जो है सो जाएंगे, फिर हम जो है खा लेंगे। ये जो बदलने वाला मैं है और एक नहीं बदलने वाला मैं है, इन दोनों को आप थोड़ा अलग कर लीजिएगा। आई होप हमारे पीछे हैं आप। जो नहीं बदलने वाला मैं है, हमारे महात्मा जड़ भरत बोल रहे हैं, हम वो हैं। भार जिसने उठाया है वो बदलने वाला मैं है। भार जिसने उठाया है, जो रास्ते में चल रहा है, जो बोल रहा है, जो हंस रहा है, जो रो रहा है, जो आ रहा है, जो जा रहा है, वो बदलने वाला मैं है। जो नहीं बदलने वाला मैं है, वो ना हंस रहा है, ना रो रहा है, ना आ रहा है, ना जा रहा है, ना सो रहा है, ना खा रहा है। वो जैसे का तैसा है, वैसा ही है वो। वहीं रहिएगा प्लीज, वापस मत आइएगा जल्दी से। ठीक है ना, चले आगे। देखो ये प्रकाश है, आप दिख रहे हैं, इसके मतलब प्रकाश पड़ रहा है, क्योंकि आपका शरीर में प्रकाश नहीं है। हम बोलते हैं यू आर ग्लोइंग, दैट डजंट मीन यू हैव लाइट। हाँ, बता दें, एक टीचर थे, वो हमेशा स्कूल में, कॉलेज में गॉगल्स लगा के आते थे, बिकॉज स्टूडेंट्स वर टू ब्राइट। तो वो नहीं, अगर आपके शरीर में प्रकाश होता तो हम लाइट बुझा देते, तब भी आप चमकते रहते। लेकिन आपके शरीर में प्रकाश तो है नहीं, इसलिए लाइट ने आपका स्नान किया। विद द लाइट योर होल बॉडी हैज बीन गिवन अ बाथ। वो जो प्रकाश से धुला हुआ पूरा परवेजिव जो व्याप्त प्रकाश जब तक आपके शरीर में व्याप्त नहीं होगा तो साफ साफ आप नहीं दिखेंगे। कभी कभी ऑडिटोरियम में प्रवचन होता है तो लाइट काफ़ी डिम रहती है ऑडियंस की, ऑडिटोरियम में। पता नहीं रविंद्र नाटक में ऐसा है कि नहीं है ऐसा, यहाँ डिम कर देते हैं और बढ़िया सीट रहती है। एसी भी होगा, एसी है, एसी है तो अच्छा सोने का सारा अरेंजमेंट है। बढ़िया सीट भी है, एसी भी है, लाइट भी डिम है, और हम देख ही नहीं पा रहे है कौन। लेकिन आप अपने मन में साफ साफ देखते हैं, क्योंकि आपकी वृत्ति को किसी ने नहलाया है। वहाँ पे जिसके प्रकाश में वृत्ति को नहलाया गया है, जिसके प्रकाश से सारी वृत्ति, सारा कर्ता, सारा भोक्ता पूरी तरह प्रकाशित होता है, उसके बाद ही वो चीज़ आपको साफ साफ मन में दिखती है, मन में साफ दिखेगी। अगर हम आपसे एक शब्द बोले, नहीं क्या, हमने एक शब्द बोला लेकिन वो उसका प्रकाशन नहीं हुआ ठीक से। कभी कभी आपका मन कहीं चला तो देख ले क्या बोला था, क्या बोला था, तो फिर से सुनना चाहते हैं। तो आपको मानना पड़ेगा कि एक प्रकाशक है जो कि असंग है, जो कर्ता भोक्ता है वो ससंग है। ठीक है ना। आपको मानना पड़ेगा प्रकाशक एक है, कर्ता भोक्ता अनेक है। तीसरी बात आपको मानना पड़ेगा कि जो प्रकाशक है वो अविकारी है, कर्ता भोक्ता विकारी है। चौथी बात आपको मानना पड़ेगा कि प्रकाशक जो है वो जो है चेतन है, जो प्रकाश है वो जड़ है। अगली बात आपको मानना पड़ेगा कि प्रकाशक में सीमा है कि नहीं है। बोलिए, किसी का नाम तो नहीं सीमा? प्रकाशक में सीमा है कि नहीं? अगर सीमा होगी तो एक अलग प्रकाशक चाहिए जो उस सीमा को दिखाएगा।
फिर से बोल देते हैं, अगर आपको कहीं सीमा मतलब बाउंड्री लाइन, अगर आपको सीमा दिख रही है तो कोई एक प्रकाशक चाहिए जो इस सीमा को दिखा रहा है। तो जो प्रकाशक होगा वो उसमें सीमा नहीं होगी, इसके मतलब वो निराकार होगा। कितने पॉइंट हो गए आप बता दीजिएगा, हम लिख ही नहीं रहे। 5 हो गए, अरे वाह। वो जो प्रकाशक होगा स्वतंत्र होगा, जो प्रकाश होगा वो परतंत्र होगा। इट इज डिपेंडेंट ऑन समबडीज लाइट टू इल्यूमिन, बट द इल्यूमिनेटर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडीज लाइट। हमें अनुभव होता है हम बदल रहे हैं, हमें अनुभव होता है हम कभी कुछ होते हैं कभी कुछ होते हैं, हमें अनुभव होता है कि हम जो है जड़ हैं, कभी बेवकूफ़ी की तरह हम काम कर जाते हैं, हमें अनुभव होता है कि हम छोटे हैं। हमारे महात्मा जड़ भरत बोल रहे हैं कि भाई रहो गण महाराज, चलना उठना बैठना ये सब प्रकाशिक कोटि में आता है, हमारे में नहीं है ये सब। और सुनिए 10वां श्लोक पढ़िए आप, 10वें अध्याय का 10 चैप्टर 10 श्लोक। स्थौल्यम कार्श्यम व्यादय आदयश्च शुत्रिट भयम कलिरिच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहम मदशुचः देहे न जातस्य में न संत। लास्ट लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा। स्थौल्यम मतलब बॉडी काफ़ी क्रॉस स्थूल हो गई है, कार्श्यम पतली हो गई है, व्याधि प्लूरल है व्याधया, व्याधि मतलब रोग हो गया है, आधेय मतलब चिंता हो गई है, भूख पिपासा, ये सब का सब, निद्रा रति क्रोध, देहेन जातसी में न संति, मुझ में नहीं है। मुझ में मतलब प्रकाशक में नहीं है। हमारे में प्रकाशक है, दृष्टा है, और हम कर्ता भोक्ता के साथ पिसते रहते हैं। कर्ता जानते हैं जो आपको विप करता रहता है, चलो ये करो वो करो, वहाँ जाओ, वो नहीं मिला, उन्होंने नहीं दिया, उनसे कहा था कि आज केला लाना है, अच्छा हाँ क्यों, प्रसाद चढ़ाना है, वो अकेले आए। माला लाई नहीं, इनसे आगे से कभी नहीं कोई काम कहेंगे। अच्छा हाँ, इनको पता है काम न करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसा खराब कर दो कि आगे कोई कहेगा ही नहीं। द बेस्ट वे दैट people will not ask you any work in future, do in such a horrible manner, बोले भाई इससे मत बोलो, वो फ्री हो गया। ये जो हम लोग का अहम इतना बढ़ता है, ईसीजी अहम ही बोलते हैं। आपने ईसीजी करवाया होगा, करवाया है? हाँ, हम जोधपुर गए तो वहाँ एक डॉक्टर साहब हैं, ये है कार्डियोलॉजिस्ट, बोले आपका भी ईसीजी कर लेते हैं। कर लीजिए भाई। तो वो ट्रेडमिल भी होता है, उसमें एक ट्रेडमिल भी है, तो उसमें भी हमको दौड़ा दिया, ईसीजी भी करवा दिया, चलो भाई। तो हमने देखा ऐसे ऐसे आता है, बस ये ईसीजी आम है, बहुत खुश है रात में, फिर दुखी हो गए, फिर क्रोधी हो गए, फिर बहुत ही इस समय बहुत बोले हाइपर है थोड़ा सा, इस समय नींद आ रही है, इस समय भूख लग रही है, जो दृष्टा वैसे ही है, एक है, असंग है, निराकार है, चेतन है, अविकारी है, पूर्ण है। महात्मा लोग वही रहते हैं। ये संसारी लोग तो कर्ता भोक्ता ज्ञाता, कर्ता भोक्ता कर्ता, करने के लिए भोगते हैं, भोगने के लिए करते हैं, और भोग अगर न मिले तो रोते हैं। रोना मतलब जो भोग चाहिए था, भूखा भोगता है,
इट्स अ हंग्री इंजॉयर। और कभी किसी ने उस भोक्ता को मार दिया थोड़ा सा तो फिर वो दुखी हो जाता है, म्यूटिलेटेड इंजॉयर है। बोले क्या कर रहे हैं भाई रघुगण जी, अपने से उसका मतलब नहीं। इसको जितना आप अभ्यास करिएगा अपने जीवन में, फिर से बोल देते हैं, जितना कोई व्यक्ति दृष्टा और कर्ता के बीच का अंतर देख लेगा। बोले तो सत्संग में ही देखा, हमको तो समय नहीं मिलता, इतने काम हैं। अरे थोड़ा सा आप काम छोड़ दीजिए। बोले काम छोड़ दे, हमारा काम कौन करेगा? आपकी तरह फ्री हैं हम। अच्छा हम फ्री हैं। किसी घर गए, लड़का बहुत ही बदमाश था। बोले अगर तुम बदमाशी के तुमको भी आश्रम भेज देंगे। ये सब बदमाश लोग आश्रम में रहते हैं। बोले तुमको भी आश्रम भेज देंगे। हमने कहा भाई आपका क्या कहना, क्या चाहते हैं आप? आश्रम क्या सब बदमाश लोगों के लिए क्या? जीवन मृतत्वम नियमेन राजन आद्यंतवद्यत विकृतस्य दृष्टम सस्वाम्य भावो ध्रुव ईड्यत्र तर्यच्युते सो विधिकृत योगः। मिला आपको 11वां। अगर आपके पास श्रीमद् भागवत हो ना, पता नहीं आपके पास है कि नहीं है, तो उसको लेते आइएगा कल, और एक कॉपी और पेन लेते रहिएगा तो आप उसमें टिक कर सकें। जब पढ़ेंगे नहीं तो फिर अपना नहीं होता, वो श्लोक एडॉप्ट करना पड़ता। बोले राजन, तो तुमने जीने मरने की बात किया, ये सब उसी में है जिसमें आदि अंत है। स्वस्वामी भाव ध्रुव ईड्यत्र, स्वामी सेवक का भाव स्थिर वही होता है जहाँ आज्ञा पालन है। इस तरह का हमारे में वो भेद नहीं है। देखो ये लिखे हैं, विधिकृत योग विशेष बुद्धिर विवरम मनाक्ष पश्यामयन्न व्यवहार तो अन्यत। विशेष बुद्धि मतलब तुम राजा हो मैं प्रजा हूँ, ये भेद बुद्धि व्यवहार में ही रहती है। परमार्थ की दृष्टि से वो न राजा है कोई, न कोई प्रजा है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई स्त्री है। हमारा दृष्टा और आपका दृष्टा एक है कि अलग है? अगर अलग हो जाएगा तो आपका दृष्टा हमारे अदृश्य हो जाएगा। यद दृश्यम तद जड़म, और हमारा दृष्टा आपका दृष्टा को देखेगा और आपका दृष्टा हमारे दृष्टा को देखेगा, तो हमारा दृष्टा भी जड़ हो जाएगा, आपका दृष्टा भी जड़ हो जाएगा। दृष्टा दो नहीं होंगे, जैसा कि सांख्य ने बोला। होप आप पकड़ रहे हैं बात को। हम चले ना आगे? चलते हैं भाई, हमारे पास बहुत समय नहीं है। तो बोले तुमको क्या लगता है हम मत हैं? तुमने बोला ना कि हम जो है जड़ हैं, हमारा इलाज करोगे तुम, ऐसा तुमने कल बोला था। ठीक है, क्या है हमारा इलाज करोगे तुम? पीसे हुए को पीसने के बराबर है वो। अब ये जब सुना उन्होंने, किसने? रघुगण ने जब सुना, उपरत अनात्म निमित्त अज्ञानम, उनका ज्ञान खत्म हो गया था। अज्ञान मतलब क्या? जिसको इस दृष्टा का अज्ञान रहे और कर्ता भोक्ता में सत्य बुद्धि रहे। जो पूरा जगत है कर्ता भोक्ता का कार्य, वहाँ तो सत्य बुद्धि, और इस दृष्टा में कोई पता नहीं है क्या दृष्टा। हमारे पास तो नहीं, आपके पास है। हमारे पास वो आत्मा नहीं है जो नहीं रहती, जो रहते हुए भी न दिखे। ऋते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तम विद्यात् आत्मनो माया यथा भासु यथा तमा। जो रहते हुए न दिखे, अच्छा मालूम नहीं है कहाँ, वहीं नहीं मालूम है। अच्छा क्या बात है ना, इतना असंग, इतना एक, इतना अविकारी, अंदर से हमें फिर भी उसका ज्ञान नहीं है।
और कभी इस भोक्ता पे, कभी इस कर्ता पे, कभी इस ज्ञाता पे, कभी इस बात को हम एक कर्ता लेते हैं और एक कर्म लेते हैं, एक भोक्ता लेते हैं, एक भोग लेते हैं, एक दुखी पर्सनैलिटी बनाते हैं और एक दुख का कारण, एक बाहर का दुख बनाते हैं। इसी तरह हम अंदर के सीट पे बैठते रहते हैं दिन भर, हॉट सीट नहीं हो, और उसमें बैठ के कभी जो है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और ऐसे ही ज़िंदगी हम काट देते हैं। फिर अगला जन्म लेते हैं, फिर अगली सीट रेडी रहती है हमारी। सो उपरत अनात्म निमित्तम अज्ञानम अज्ञानम महात्यार होगा, ऐसा कह के वो शांत हो गए। कौन? जड़ भरत जी, वो शांत हो गए। अब ये राजा रघुगण कूदते हैं बाल्की से, प्रणाम किया, क्षमा मांगा, शिरसा पाद मूलम उपसृत्य क्षमापयन विगत नृदेव स्मय उवाच। नृदेव मतलब राजापन का जो अभिमान था शांत हो गया। देखो यही होता है सात्विक पर्सन, गलती तुरंत समझ में आ जाती है, मान भी लेते हैं। हम रावण तो तक भी नहीं मानता। अब उन्होंने कहा आप कोई अवधूत हैं, हमसे क्षमा हो गई, आप जैसे ब्राह्मण महात्मा का अपमान, हमें उसी से डर लगता है, हमें महादेव के त्रिशूल से डर नहीं लगता है, अग्नि सूर्य चंद्र से डर नहीं लगता है, लेकिन तिरस्कार से हमको बहुत डर लगता है। हम कपिल भगवान के पास जा रहे थे सत्संग के लिए, पहले ही मिल गया। प्रष्टुम प्रवृत्ता किम किम यह अरणम तत् 19वां देखिए 19th। हम जा रहे थे पता लगाने कि इस दुनिया में शरण लेने योग्य कौन है। प्रष्टुम प्रवृत्ता किम इह आरणम तत् साक्षात हरिम ज्ञान कलावतीर्णम। जा रहे थे और आपको हमारे जैसे ग्रहानुबंध, जो ग्रह में आसक्त लोग हैं, कथम विचक्षित, कैसे आपको जान पाएंगे। अब 21वें श्लोक से कहा, लेकिन हमें आपने जो बात बोली ये हमारे में ये नहीं है, चलना वलना, हम समझ नहीं पाए थोड़ा सा। बोले क्यों नहीं समझ पाए भाई? बोले इसलिए समझ पाए, दृष्टा श्रमः कर्मतः आत्मतो भाई। हम थक जाते हैं, हम जब काम करते हैं थक जाते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हम थक गए आज काम करते करते। अच्छा हाँ, सब्जी लाने गए थे, फिर फल खरीदा, अच्छा फिर गिर पड़े, उसके बाद हम गए कुछ गेहूँ ले आए, अच्छा हाँ फिर सैलेड लेने चले गए थे, बहुत थक गए आज, क्या लग रहा है बस सो जाएंगे लग रहा है। अच्छा थक गया, बहुत थक गए, सुबह जल्दी उठे थे, रात में देर से सोए थे, सत्संग में नींद नहीं आई। तो दृष्टः श्रमः कर्मतः आत्मनो वही, ऐसा दिखा जाता है। और आपने बोला कि चलना उसके लिए है, मार्ग उसके लिए जो चलता है, सब कुछ क्लियर नहीं हुआ हमारा। भर्तु गंतु भवतश्च चानुमन्य, ऐसा देखा जाता है कि जो बोझा उठाता है उसको लगता है कि हमने बोझा उठाया है। ऐसा कैसे करेंगे? बोझा उठाने वाले के लिए बोझा है, चलने वाले के लिए, ये तो कविता लग रही कोई। और फिर अगली बात बोलते हैं रघुगण जी, यथा सत उदनयनाद आदि अभावात समूलो इष्ट व्यवहार मार्ग। हमारे लिए तो व्यवहार का ही मार्ग ठीक लग रहा है। जो आपने बोला हमारे में नहीं है, ये नहीं चलना नहीं, इस अब हमारा वेट बढ़ता है, हमको लगता है हमारा वेट बढ़ गया। ये तो सभी का अनुभव है ना? हाँ तो बोलिए, इस पे तो हाँ बोल दीजिए कि हमारा वेट बढ़ गया थोड़ा सा, लगता है भाई तुम्हारा वेट थोड़ा सा बढ़ गया। रेलवे स्टेशन में पहले वेइंग मशीन हुआ करती थी, इसमें पैसा डालते थे ना, पता नहीं आजकल है कि नहीं है, अब नहीं है। तो हम लोग बचपन में पैसा डालते थे, हाँ किसी ने डाला, उसमें लिखा 1 at a time, तो था एक्चुअली है कि अच्छा पता है आपको, एरोप्लेन में भी कितने लोग इतने मोटे होते हैं कि 2 बेल्ट चाहिए होती है। 2 बेल्ट, पता नहीं आप लोग लगेगी नहीं कभी।
और इन लोग को समझना चाहिए, एक्सेस बैगेज का चार्ज करते हैं। अगर 5 किलो एक्सेस बैगेज हो गया तो आपका ठोक गया 2500 रुपये। एक 500 रुपये होता है करीब, 500 पर एक्सेस बैगेज। हाँ, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब कोई आदमी अगर 100 किलो का है, अब बताइए एक्सेस वेट कितना माना जाए? कम से कम 25 या 20 किलो एक्सेस वेट है उसका। हमारा ऐसा सुझाव है, इन लोगों से चार्ज करना चाहिए। आप वहां तो चार्ज कर रहे हो, और अगर किसी का बहुत कम है तो उसको वेट, मतलब वेट बॉडी का और बैक का दोनों का एक परफेक्ट नाम दे, मतलब 75 + 15 कर दें तो 90 हो जाएगा, तो तुम्हारा तो बहुत वेट मिल जाएगा। ऐसा हमारा एयरलाइन वालों को सुझाव है। वरना कुछ लोग अंडरवेट हैं और उनसे भी वही चार्ज हो गया, और जहाँ जो 100-200 केजी वाले वो भी अपना वही ले रहे हैं। भाई एयरक्राफ्ट में प्रेशर तो पड़ रहा है ना। हाँ भाई नहीं बोल रहे हैं। अब इंडिगो को थोड़ा सा हम सुझाव देंगे। बोले भाई राजा रघुगण एक बात बताओ। रघुगण ने पूछा, बोले गुरुदेव आप ये बात बताएं, हमको तो मालूम पड़ता है कि हमारा शरीर है, हमारा वेट बढ़ गया है, तो व्यवहार का मार्ग ठीक मालूम पड़ता है हमको। सुनिएगा, प्रश्न सुनिए आप। और फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। किसने? रघुगण ने। उन्होंने बोला, मान लीजिए कोई बटलोई है। बटलोई मतलब क्या बोलते हैं? कोंकणी में बटलोई क्या बोलते हैं? जिसमें चावल उबालते हैं, पाट जो होता है। हाँ नहीं, भगोना नहीं, बटलोई इसमें दाल या चावल होती है। कोंकणी में क्या बोलते हैं भाई? हाँ अच्छा ठीक है। अब उसमें पानी रखा, उसके अंदर चावल गर्म किया और बाहर रखा आपने आग। तो उस आग का असर, उससे आग से पहले बटलोई गर्म हो जाती है, हम बटलोई बोल लेते हैं। फिर बटलोई के बाद पानी गर्म होता है, फिर पानी के बाद वो अंदर चावल रखा है वो गर्म होकर पक जाता है। बोले हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो रघुगण। हमारा प्रश्न ये है, ये शरीर बटलोई की तरह है और बाहर की परिस्थिति आग की तरह है। ये बाहर की परिस्थिति का असर मन में जाता है और आत्मा तक पहुंच जाता है। तो कैसे हम माने कि आत्मा अलग है? क्योंकि हम दुखी हो जाते हैं बाहर के परेशानी से, हम सुखी हो जाते हैं। अपमान बाहर मिलता है तो हम अपमानित हो जाते हैं, सम्मान बाहर मिलता है तो हम सम्मानित हो जाते हैं। तो कैसे आपने कहा हमारे में नहीं? हमको तो मालूम पड़ता है हमारे में है। स्थाल्यग्निस्तापतापात् पयसो वितापः तत्तापस्तापतः तण्डुलगर्भनन्दिः देहेन्द्रियासु आशेषन्निकर्षात् तत्संसृति पुरुषस्यानुरोधात्। 22वां श्लोक मिला आपको? बोले हम समझ नहीं पा रहे। फिर आपने एक बात और बोला कि राजा है, और अरे भाई राजा का तो काम है शासन करना, तो पृष्ठ पेषणम तो नहीं हो सकता क्योंकि हम धर्म का आचरण ही तो हम कर रहे हैं। और फिर आखिरी में बोला, ये सब क्वेश्चन चल रहा है, आंसर आने वाला बात। आखिरी में बोला कि हमने आप जैसे साधु की अवज्ञा किया है। तुच्छीकृत सत्यमस्य, सत्यमस्य, आप तो इतने बड़े साधु हैं, क्योंकि साधु का तादाद बहुत बड़े से होता है, तो उसके अपमान से लाखों का अपमान हो गया। जिसका मन जितना बड़ा होता है ना, ही इज अ कॉस्मिक पर्सन, ही इज नॉट अ इंडिविजुअल, वो वैश्विक पुरुष है। जैसे प्राइम मिनिस्टर का अपमान हो गया तो देश का अपमान हो गया। हम लोग का अपमान हो किसी ऊपर नहीं पड़ता, लेकिन अगर प्रधानमंत्री का अपमान हो गया, जैसे पंजाब में उनकी गाड़ी रोक दिया गया, 10 मिनट के लिए उनकी कार को रोक दिया गया, तो देश का अपमान हो गया। क्योंकि ही इज नॉट इंडिविजुअल, ही इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, तो उनके सामने इंडिया का फ्लैग रखा रहेगा। हाँ, तो जो महात्मा होता है उसके अपमान का फल बहुत बुरा हो जाएगा। इन्होंने सोचा ऐसा, रघुगण ने।
अब आप हमको बताइए क्या करना चाहिए। तो राजा रहुगण ने पहले तो डांट लगाई, सचिव वैद गुरु, सचिव वैद प्रिय बोले ही भय आस। सचिव वैद गुरु अगर प्रिय बोले भय से धर्म का नाश होगा। तो उन्होंने बोला अकोविद कोविद वाद वादान वदसी, मिला आपको, पहला ही श्लोक है 11 बोले तुम हो बहुत बड़े मूर्ख। शुरुआत ऐसे ही हुई प्रसाद से। बोले तुम हो नंबर 1 के पेकू अकोविद, और बात तुम बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। कोविद वाद वादान बदसी न अति बदाम वरिष्ठा, तुम्हारी गिनती बड़े लोगों में नहीं हो सकती। अति बदाम वरिष्ठा न, बोले हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया। बोले तुमने क्या किया, तुमसे गलती क्या हो रही है। अब ध्यान दीजिएगा, पहला श्लोक अगली 2 लाइन आप अंडरलाइन कर लें। न सूर्यो ही व्यवहारमेनम तत्वावमर्शेन सहामनन्ति। बहुत सुंदर लाइन हमको लगती है वाली, आपका बहुत ध्यान चाहेंगे। बोले रहुगण, जब तत्व की चर्चा होती है उस समय व्यवहार को मत डालो। बोले क्यों? एक व्यवहार आकार से होता है, व्यवहार में आकार होता है। एक आकार, एक जीव दूसरे जीव से व्यवहार करता है। याद रखिएगा, हम व्यवहार को मना नहीं कर रहे। धर्म व्यवहार से बनता है, अधर्म व्यवहार से बनता है। ठीक है, जो व्यवहार होता है उससे धर्म बनता है, और फल व्यवहार से ही आता है। व्यवहार का नियामक है धर्मशास्त्र, चित्त का नियामक है, चित्त शुद्धि का नियामक है उपासना शास्त्र। लेकिन तत्व चिंतन का नियामक है वेदांत शास्त्र। जो व्यवहार का प्लेन है वहां पे व्यवहार का व्यवहार को, लेकिन जब हम तत्व का चिंतन कर रहे हैं वहां व्यवहार मत लाओ। और जब व्यवहार कर रहे हो वहां पे तत्व की बात मत करना। व्यवहार मतलब समझते हैं ना क्या? आहार और विहार। जो अंदर से बाहर जाए उसको बोलते हैं विहार, जो बाहर से अंदर है उसको बोलते हैं आहार। तो आहार और विहार को व्यवहार बोलते हैं। जैसे हमारा बोलना, ये क्या है? व्यवहार हुआ। क्यों? अंदर से बाहर आ रहा है। आपका सुनना भी व्यवहार हुआ, वो बाहर से अंदर आ रहा है। ठीक है, आप चल रहे हैं, व्यवहार हुआ। आप कुछ सुन रहे हैं, व्यवहार हुआ। अच्छा, आप बोल रहे हैं, व्यवहार हुआ। आप भोजन कर रहे हैं, व्यवहार हुआ। ठीक है ना? इतना तो स्पष्ट हो रहा है, ये व्यवहार हो रहा है। और इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, मतलब जो इनका ट्रांसमिशन है बहुत अच्छा होता है। ही ट्रांसमिट्स समथिंग ब्यूटीफुल। उन्होंने अच्छी बात बोली या अच्छा सोचा, इनका व्यवहार अच्छा नहीं है, बट इट ट्रांसमिट्स इज नॉट। या इन रिसेप्शन प्लस ट्रांसमिशन इज इक्वल टू इंटरेक्शन। चलिए हम और कॉमन लगे बोल देते हैं। बोलिए हम ये कुछ का कुछ समझ जाते हैं, हर बात इनको गलत फहमी हो जाती है। हम बोले कुछ, समझे कुछ ही, हमेशा हमको मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं और खुद स्टैंडिंग में रहते हैं। तो ये व्यवहार होता है, उसमें इंटरेक्शन होता है, रिसेप्शन है ऑफ द वर्ल्ड एंड ट्रांसमिशन टू द वर्ल्ड। ठीक है, चलना व्यवहार हुआ। जो तुम कह रहे थे रहुगण, ये सब व्यवहार है।
तो एक है व्यवहार शास्त्र, क्या बोलना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या खाना है, इंद्रिय का व्यवहार है। इसका नियामक है धर्मशास्त्र, उसके लिए मनुस्मृति पढ़ी है। मनु जी ने बहुत कुछ बताया है, उसके लिए आप याज्ञवल्क्य की स्मृति पढ़िए। भागवत में भी बहुत व्यवहार की बात है, रामायण में भी बात है। बड़े लोग हैं ऐसे नहीं बोलते, छोटों से ये व्यवहार है। दूसरा हमने बोला एक चित्त शुद्धि है। चित्त शुद्धि है, उस वहाँ नियामक है उपासना शास्त्र कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ऐसे होगा, गायत्री जप ऐसे होगा। अपने मन से मत करना ओम वाला नहीं, ओम भूर्भुवस्वः, देखो अपने मन से मत गाओ। पता लगा रेडियो लगा दिया और सब्जी भोजन बन रहा है, गायत्री मंत्र अनुराधा जी बोल रही है, वो नहीं होगा। गायत्री मंत्र का फल आप ही को जप करना पड़ेगा तभी आएगा। एक बार किसी घर गए हैं इंदौर में, बहुत पहले की बात है, बहुत बढ़िया पूजा हुई थी। हमने कहा बड़ी बढ़िया पूजा हुई है, कितना समय लगता है? बोले सुनो भाई, नौकर को बुलाए, बोले कितना समय लगाते हो? मतलब सर्वेंट तो पूजा करता था। हमने कहा गड़बड़ बात है। बोले पूजा होनी चाहे हम करें चाहे वो करें, एक ही बात है। ये ऐसा नहीं होता व्यवहार में, और जो चित्त शुद्धि है वहां नियामक दूसरा है। ये नहीं बोलते कि हम सब हमारे लिए सब एक ही हैं, ऐसा नहीं होगा। आपके शरीर के अलग अलग अंग के साथ अलग अलग व्यवहार है। जो व्यवहार आंख के साथ है वो हाथ के साथ नहीं है, जो पैर के साथ व्यवहार है वो सर के साथ नहीं है। तो व्यवहार में आकार प्रदान हो जाता है, वेश प्रदान हो जाता है, उसकी पोजीशन प्रदान हो जाती है, स्टेटस क्या है। अगर आपके घर मान लीजिए कोई मिनिस्टर आता है तो उसके व्यवहार दूसरा। जस काछिए तस चाहिए नाचा, जैसा ड्रेस होगा वैसा नाच होगा। ठीक है, बोले ठीक है। हाँ तो बोलिए भाई नहीं बोलते, बोले ठीक ही है, ठीक है। व्यवहार से पाप पुण्य बनता है और व्यवहार से हम फल रिसीव करते हैं। आपके व्यवहार बहुत बड़ी चीज़ है, व्यवहार बहुत गड़बड़ हो जाता है व्यवहार में। जो तुमने ये बोला कि मालूम पड़ता है कि रस चल रहे हैं, तत्व के चिंतन में व्यवहार को मत डालो। मतलब तत्व मतलब, तत्व की परिभाषा बोलो, अनारोपित आकारम तत्व। तत्व की परिभाषा है जहां पे आप आकार हटा दो, उसको जो बचे उसको बोलते हैं तत्व। वो फूल, वो कपड़ा, तत्पटम तत्घटम, जो तत् करके ना उसका जो एसेंस है वो त्वम है। तत्त्वम उसको बोलते हैं, जो तत् का जो सार है उसको बोलते हैं तत्त्वम। अब गुरुदेव बहुत अच्छे से बताते थे। बोले एक गरीब पंडित जी थे, उनके पास सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी थे, सोने के। बहुत गरीबी आई तो बेचारे बेचने के लिए गए। तो कहे भाई, जो क्या नाम है उसका, जोरी था, गोल्ड स्मिथ, उससे कहा भाई बड़े दुख हो रहा है, आप इसका प्राइस ज़रा ज़्यादा देना। कहे क्यों? बोली सोने का जो प्राइस होगा वही लगाएंगे। बोले नहीं, ये तो भगवान है। फिर उसने कहा भाई देखो लक्ष्मण जी इतने के आ रहे हैं, राम जी तो आप कितने के आ रहे हैं। कहा अच्छा हनुमान को तो ज़्यादा लगा दो यार। उसने कहा भाई हमारी स्वर्ण दृष्टि, हम केवल सोने को जानते हैं। ये जो आपके आकार बनाया हुआ है कि हनुमान जी हैं, राम जी हैं, इनसे हमारा मतलब नहीं। आई एम कंसर्न अबाउट द गोल्ड वेट ऑफ द गोल्ड। वो गोल्ड के वेट से हम प्राइस लगाएंगे। जब तत्व की बात होती है वहां व्यवहार को मन डालो। क्यों? क्योंकि व्यवहार मिथ्या होता है। अब डॉक्टर साहब ने अपनी पत्नी का ब्लड टेस्ट लिया, कहीं इसका ब्लड टेस्ट गड़बड़ नहीं हो सकता। क्यों? बोले स्वभाव बहुत अच्छा है। अरे भाई
उसका स्वभाव अच्छा है, लेकिन उससे ब्लड टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। उसका नहीं, वो जब तत्व की आप चर्चा कर रहे हैं उस समय आप नाम रूप की बात मत करिए। और जब नाम रूप की बात हो रही है, क्या खाएंगे, बोले ब्रह्म का क्या खाना स्वामी, मारेंगे तुमको। जो नए नए वेदांत पढ़ते हैं तो इस तरह से बात करना शुरू कर देते हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसका कहाँ जाना स्वामी, हम तो दृष्टा हैं। इस तरह की जो बात होती है ना, हम लोग जब पढ़ते थे तो कुछ बच्चे से ही बात करना शुरू कर देते थे। अब हम जब व्यवहार की बात कर रहे हैं तो आप तत्व की बात मत करिए, उसकी लैंग्वेज दूसरी रहेगी। हम कहाँ कुछ खाते हैं, कुछ नहीं खाते, हम अभोक्ता हैं। एक डॉक्टर आते थे हमारे यहाँ आश्रम में, हाँ, उनसे कहें कि दर्द है, बोले कहाँ है, किसको दर्द हुआ है, मतलब वो डॉक्टर थे। हमने कहा भाई यहाँ दर्द हो रहा है, बोले कहाँ, किसको दर्द हुआ आज तक। ऐसे तो हो गया। जब हम व्यवहार कर रहे हैं तो वहाँ की भाषा दूसरी होती है, और तत्व की चर्चा कर रहे हैं तो वहाँ पे हम तत्व की बात कर रहे हैं रघुगण, और तुम व्यवहार को डाल रहे हो। याद रखिएगा, बहुत सी चीज अनुभव में आती है, वो सच नहीं होती। सूरज आपको चलता हुआ अनुभव में आता है, वो सच नहीं होता। पृथ्वी कभी भी अनुभव में नहीं आती कि पृथ्वी चल रही है, लेकिन उसका चलना सच है। ठीक है ना। कोई चीज अनुभव में आए इसका मतलब वो सच है, ये कोई अनुभव इज नॉट अ प्रमाण। आप बीकर में पेंसिल रखते हैं, पेंसिल टेढ़ी हो जाती है, डजंट मीन दैट द पेंसिल इज टिल्टेड रियली। हमको बहुत दुख है, इसका मतलब ये नहीं कि दुख सच्चा है। पकड़िएगा हमारी बात, बिकॉज आई एक्सपीरियंस डजंट मीन आई एम राइट। कोई रो रहा है, इसका मतलब नहीं सही है, बहुत सच में बहुत सही है वो। क्राइंग डजंट मीन यू आर राइट, समटाइम यू रॉन्ग देयरफॉर यू आर क्राइंग। ऐसा भी हो सकता है। जो बच्चे होते हैं ना, गलती करते हैं तो पहले ही रोने लगते हैं, हमको पता है डांट पड़ेगी, उन्होंने अपना ट्रम्प कार्ड फेंक दिया। सो न सूर्यो ही व्यवहारमेनम तत्वावमर्शेन सह आमनंती। पहला वाला है, पहला चल रहा है श्लोक। जो सूर्य है, सूर्य मतलब विद्वान लोग, न बाद में जाएगा, न वो तत्व के चिंतन के समय व्यवहार को नहीं लाते। अच्छा एक बात आप बताइए, एक घड़ा है, कोई मिट्टी का चिंतन कर रहा है, वो ये नहीं चिंतन करेगा कि देखो घड़े से तो पानी भरा जाता है। समथिंग इज यूजफुल डजंट मीन इट इज ट्रू। कोई उपयोगी है, इसका मतलब नहीं कि सत्य है। और आपको बता दें, सत्य उपयोगी नहीं होगा, उससे कुछ काम नहीं करवा सकते। बॉडी इज उपयोगी बट नॉट ट्रू। आई मीन उपयोगी मतलब इसको आप किसी के काम ला सकते हैं, आत्मा से कोई काम नहीं हो सकता है। डजंट मीन इट इज फॉल्स। यूटिलिटी वैल्यू की बुद्धि हमारे पास बहुत ज्यादा है। क्या फायदा है इसका? इसका क्या फायदा है? फायदा मतलब ग्रॉस चीज इससे क्या निकल सकती है? घड़े से हम पानी भर सकते हैं, घड़े में दाल रख सकते हैं, घड़े में गेहूं रख सकते हैं, मिट्टी से पानी नहीं भर सकते हैं। इसका मतलब नहीं है कि मिट्टी सत्य नहीं है और घड़ा सत्य है। पकड़ रहे हैं? हम लोग के मन में इतनी यूटिलिटी वैल्यू है। सो ऐसा नहीं है कि किसी चीज की यूटिलिटी वैल्यू नहीं है। यूटिलिटी मतलब कोई बाहर की चीज आप उससे परचेज न कर पाए तो वो सत्य नहीं है। सत्य मतलब है जो त्रिकाल में अबाधित रहे, वो सत्य है। तुमने जो बात बोली रघुगण, ये थकावट हो जाती है, थकावट शरीर को होगी, थकावट 2 नंबर के हमको होगी। तुम्हारा वो अनुभव ठीक है, हम अनुभव को नहीं बोल रहे,
लेकिन उस अनुभव को सत्य मत बोल दो। उससे तुम सत्य को मत बोल दो कि हम वही फाइनल सत्य हो गया। हम थकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा में ही थकावट है। आपके शरीर की थकावट का संबंध आत्मा के साथ नहीं है। ठीक है ना, हाथ बोलिए, हम थक गए। सुनते सुनते हम थक गए। कभी कभी लोग वेदांत सुनते हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं सुनते, इतना पुण्य नहीं होता है। वेदांत श्रवण के लिए बहुत पुण्य चाहिए। और फिर जानते क्या बोलते हैं, सुनिए स्वामी जी, ये वेदांत क्या देश की गरीबी को दूर करेगा, तुमको मारेंगे। देश की गरीबी दूसरी एरिया की चीज है, वो वेदांत श्रवण दूसरी एरिया की चीज है। देश की गरीबी के लिए कुछ पॉलिसीज चाहिए, उसमें कर्मयोग का एरिया है वो। जरूर दूर करेंगे कर्मयोग, ये नहीं होगा उससे। फिर लोग कहेंगे सुनिए, मंदिर बनाने में जो खर्चा होता है उसको गरीबों को दे दिया जाए। मार को ऐसी मार पड़ेगी, आपको भूख पेट की लगती है, श्रद्धा की भूख नहीं दिखती। श्रद्धा की भूख भी तो होती है। श्रद्धा की भूख मांगती है कि मंदिर जाएं। श्रद्धा की भूख मांगती है कि हम किसी मंदिर में जाके ध्यान करें जहां पे समष्टि श्रद्धा को बल मिल जाता है। आप इश्यूज को गलत मिक्स कर रहे हैं। तो ऐसा होता है कि यहां पे तत्व क्या है। तत्व मतलब पता है ना, पूरी सृष्टि खत्म हो जाने पे जो बचे, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। सारी विनाशियों में जो अविनाशी है वो तत्व है। तुम अपने व्यवहार के अनुभव को हमको बता रहे हो कि जब हम चलते हैं तो चलने वाला होता है, हम उठाते हैं तो बोझ लगता है। तुमने उसी को सच मान लिया, अपने व्यवहार के अनुभव को ही तुमने सच मान लिया। मिस्टर रघुगण, ये तो गलत बात है। पंजाबी लोग गलत बात नहीं बोलते, गलत बात है। हाँ, बोले गलत बात है। बोले हमारा बच्चा जो है सपोर्ट करता है, लेकिन हमको कभी सपोर्ट नहीं करता। हमारा बच्चा, समझ गया, हाँ, हमारा बच्चा जो है सपोर्ट करता है, कभी हमको सपोर्ट नहीं करता। अब दिल्ली में सुनिएगा ये सब, या पंजाब ये तो और सुनिएगा। हाँ, है नहीं क्या पंजाब के लोग। हम जब अमृतसर जाते हैं वहाँ ये सब सुनाई पड़ता है, बढ़िया हम आनंद लेते हैं। जहाँ रस होगा वहाँ दीर्घ हो जाता है, जहाँ दीर्घ होगा वहाँ रस हो जाता है। हमारा बच्चा सपोर्ट करता ही होना चाहिए था, हमको सपोर्ट नहीं करता। चलिए, तो हम ये बोलना चाहते हैं कि आप वहाँ पे उस चीज़ को न डालिए जहाँ वो नहीं है। कार को पानी मत चलाइए और शिप को रोड पे मत चलाइए। हम तत्व के चिंतन के लिए आए हैं। बताइए क्यों? क्यों तत्व के चिंतन के लिए आए हैं? एक दिन बात हो रही थी कि आत्मज्ञान क्यों जरूरी है। ऊपर चर्चा हो रही थी, दोपहर का समय था, तो हमारे विद्वान साधक लोग आए थे। तो ये चर्चा हुई कि आत्मज्ञान क्यों जरूरी है नहीं, अच्छा है तो बैठे तो हैं वो। उन्होंने बोला हमको नहीं चाहिए आत्मज्ञान वगैरह। ऐसा भी किसी ने अपने मन के उद्गार रखा। अब
भाई आप बोल रहे हैं तत्व के चिंतन की आवश्यकता क्यों है, बताइए क्यों है? भाई जब तक कि तत्व का चिंतन नहीं होगा, आप अपने कर्ता भोक्ता कर्म फल वासना, ये जो जंजाल फैला हुआ है सामने, इंग्लिश में बोल दें तो क्वैगमायर विच इज देयर, गीता में बोला इस बात को, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यसि। ऑफिस जाना, ऑफिस के बाद घर जाना, पत्नी बहुत चिल्ला रही, पता नहीं कहाँ से फल आ गया, पति ऐसा निकला, पति ऐसी निकली, बेटे के लिए वहाँ जाना, फिर हमें फिर मर गए, फिर अगला जन्म, ये जो फल पर फल, फल पर फल, फल पर फल, छुट्टी नहीं मिलने वाली है आपको आसानी से। हरिओम। रोज एक नया फल आता है, एक साल पहले कुछ और फल था, आज कुछ और फल आया, नहीं अब तो अच्छा फल आ रहा है। अच्छा नहीं होता है बहुत ज़्यादा, अच्छे के साथ कुछ कड़वाहट भी आ जाती है बीच में। ये जो परिस्थिति रूप फ्रूट ऑफ एक्शन आ रहा है आपका, इतने करोड़ों फ्रूट ऑफ एक्शन है, करोड़ों सिचुएशंस आपने बना के रखी है, ये जाने वाला नहीं। कभी एक्सीडेंट होगा, कभी शादी होगी, कभी प्यार हो जाएगा किसी से, कभी द्वेष हो जाएगा किसी से, कभी पैसा ज़्यादा हो जाएगा, कभी पैसा कम हो जाएगा, कभी बच्चा गिर गया, कभी सास जी गिर गई, सॉरी नहीं गिर रही हैं। तो ये जो हमारे जीवन में एक के बाद एक, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, कोविड आ गया, पता नहीं अब क्या आने वाला है। हालांकि कोविड अभी भी वहाँ पे है, कहाँ? चाइना में। इट इज़ वर्किंग फ्रॉम होम। हाँ बताते हैं वहाँ पे काफ़ी हो गया है, लेकिन वहाँ पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है। छुट्टी नहीं मिलने वाली इन सब से। फिर बुढ़ापा आ रहा है, तो पहले प्रॉब्लम नहीं थी, अब ब्लड प्रेशर आ गया है, लो बीपी हो गया है, सिंक कर जाते हैं, सिंक, ऐसा लगता है कि कहीं गिर जाएंगे। अच्छा हाँ, परिवार में भी लो था, हाँ मेरी मदर को भी लो बीपी था, मदर इन लॉ को भी लो बीपी है, MIL MIL समझ के ना, मदर इन लॉ मिल गई, जो मिल गई, तो वो भी लो बीपी वाली हो गई। हमारे पेट में आजकल बहुत दर्द होता है, लेकिन आप तो कुछ नहीं खाते, नहीं फिर भी दर्द होता है। अच्छा हाँ, डॉक्टर ने कहा अपेंडिक्स है, हमने कहा भूख में अपेंडिक्स होता है, बोले नहीं पेट में भी होता है। ये जो परिस्थिति आती है, एक राम नाम सत्य हो गया, नहीं 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 नहीं, अब जीव फिर दूसरे शरीर में जाएगा, फिर एक और माँ बाप मिलेंगे, नए माँ बाप। अभी उनकी उम्र 4 साल है, जो आपके अगले जन्म वाले माँ बाप हैं। अभी तो आपकी उम्र 60 साल है, ठीक है, 82 में आपकी उम्र ख़त्म होनी है, डेथ होनी है, तो 22 साल बाद मरेंगे ना, है कि नहीं? आफ्टर ऑल कभी तो ख़त्म होना पड़ेगा। अब जो 22 साल बाद वाले माँ बाप हैं, अभी 4 साल के हैं, अभी कहीं पे हैं, एक बड़ोदरा में है, एक बम्बई में है, वो 20-22 साल बाद बड़े हो जाएंगे, फिर आप होंगे घर में जाएंगे, फिर आप पैदा होंगे, फिर वही स्कूल कॉलेज जाएंगे, फिर वहाँ डांट मार पड़ेगी, फिर पढ़ाई बहुत करना पड़ेगा। अब तो पढ़ाई और मुश्किल हो गई है, 20 साल बाद और मुश्किल, सोचिएगा क्या होने वाला आगे, और रिजर्वेशन और ज़्यादा हो गया है। हाँ, फिर शादी होगी, फिर कैसे कुछ बेवकूफ़ लोग आसपास रहते हैं, वहाँ उस जन्म में भी कुछ न कुछ आ जाएंगे, समझ नहीं आएंगे सुनाने वाले, और फिर हम शुरू हो जाएंगे। अगर मनुष्य बने, पता नहीं सर्कस में कहीं हाथी शेर बन गए, पता लगा देवता बन गए, पता लगा नीचे चले गए, सांप बिच्छू बन गए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे।
कोई एकेडमिक एफर्ट नहीं है। बोले लेकिन कब तक ये चलता रहेगा? तब तक चलता रहेगा जब तक आप सत्य को नहीं जानोगे। क्यों? क्योंकि आप 2 नंबर के हम पे काम करते रहते हो ना, आपको पूर्णता की अनुभूति नहीं, इच्छा बनी रहेगी। समझ नहीं रहे सीरियसनेस क्या है इसकी। सॉरी आई विल बी सीरियस फ्रॉम टुमारो। अच्छा, आज उसको डांटना है, उसके बाद सीरियस हो जाएंगे। और ये जीव चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, यहां गया, वहां गया, वहां गया। सैव माया परिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वं स्त्री अर्पन्नपानादि विचित्र भोगैः सैव जागृत परितृप्तमेति स्वप्ने सजीवा सुख दुख भोक्ता स्वमाया कल्पित जीवलोके सुषुप्ति काले सकले विलीने तमो विभूत सुखरूपमेति कैवल्योपनिषद। अंत क्या लिखा है जीव के बारे में? क्योंकि हम आई एम एक्टिंग। देखिए 5वां श्लोक देखिए, सवा नहीं, चौथा देख लीजिए। यावन मनो रजसा पुरुषस्य, रिपीट करिए, सत्वेन वा तमसा वा अनुरुद्धम चेतो विराकूति विरातनोति निरंकुशं कुशलं चेतरं वा सवासनात्मा विषयोपरक्तः गुणप्रवाहो विकृतषोडशात्मा बिभ्रत्पृथङ् नामभिरूपभेदम् अन्तर्बहिष्टं च पुरैस्तनोति दुःखं सुखं व्यतिरिक्तं च तीव्रं कालोपपन्नं फलमाव्यनक्ति आलिंग्य माया रचितांतरात्मा स्वदेहिनं संसृति चक्रकूटः। अब देखिए इनकी कहानी क्या लिखा है, देखिए 4था श्लोक। बोले आप दूसरा तीसरा छोड़ दिया ना, कितना ले भाई, बीच बीच में आप पढ़ लीजिए। तो जो लिखा है यावन मनो रजसा पुरुषस्य सत्वेन, ये मन में कभी सत्य गुण रजो से आविर्भूत रहता है। बोले कुछ काम दीजिए। क्या हुआ? आप हम प्रवचन नहीं सुन सकते, क्यों? हम बहुत राजसिक, कुछ काम दीजिए। कुछ नहीं तो पैर ही हिला रहे हैं। और कैसे हैं? शांत रहो, ठीक है। अरे भाई शांत रहो, तुम कुछ सोचते रहेंगे, ये क्यों नहीं चल रहा है? तुम इधर ध्यान दो। अच्छा ध्यान दे रहे हैं। रजोगुण मतलब इच्छा है, कुछ प्रोजेक्ट लिया जाए। अच्छा हाँ, पानी से बर्फ कैसे बनाया जाए, एक प्रोजेक्ट है। कोई केदारनाथ गया, बोले बड़ी बर्फ है, अगर इसका हम लोग बर्फ को यहाँ से ले जाएं तो इसको सेल कर सकते हैं। मतलब केदारनाथ में भी उनका दिमाग बिजनेस में चला गया। तो जब रजोगुण होता है तो व्यक्ति बहुत एम्बिशियस हो जाता है, फेम ओरिएंटेड, एम्बिशन ओरिएंटेड, फैमिली ओरिएंटेड, मनी ओरिएंटेड, पॉपुलैरिटी ओरिएंटेड। और फिर उसको वो एम्बिशन, वो इच्छा भगाती रहती है। तमोगुण हो गया तो टालते ही रहता है। वो काम हुआ कौन सा जो दिया था कल कौन सा काम दिया था? ये हम नहीं कर रहे, उनकी तरीका बता रहे हैं। इतनी आलसी आदमी होता। तो चांद करो गुरु ब्रह्मा, याद है? हाँ गुरु गुरु साक्षात परम दसमें गुरु।
ये जितने लोग यॉर्निंग करते हैं, अच्छा हमें तो सोने के पहले भी नहीं आती यॉर्निंग। आलसी नंबर 1। उठना भी उनके लिए धीरे धीरे उठेंगे, जैसे लड़की जयमाल डालने जा रही हो। हर काम डिलेड। और ऐसे लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, बहाना तुरंत ढूंढ लेते हैं, ऑन द स्पॉट एक्सक्यूज मी। हाँ तुरंत, वो काम नहीं है, बोला नहीं था आपने, नहीं पता आपने, आप बताया तो था नहीं, आपने उनसे बोला था नहीं, आपसे बोला था, मिनट्स में है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग में आपको दिखाते मिनट्स कहाँ है, ये तो हमको नहीं भेजा आपने, नहीं था, कहाँ था, मिनट्स में था वो, नहीं हमने देखा नहीं, सारे मिनट्स हम देखते नहीं एक्चुअली, हम मिनट्स नहीं देखते, कुछ भी कहो उनके पास बहाना, वो काम क्यों नहीं हुआ, जब कर लो, अभी तो आज तो देर, यज्ञ चल रहा तो समय नहीं मिल पा रहा है, जब पूजा यज्ञ में सब खत्म हो गया। अच्छा, इसको बोलते हैं रजोगुण से, सत्गुण से भी आविष्ट होता है। और फिर क्या लिखा है, देखिए लिखा है, चेतो भी आकुति भी आतन होती। चेतो भी मतलब ज्ञानेंद्रिय और आकुति भी मतलब कर्मेंद्रिय। ये मन काम कराता रहता है कुछ ना कुछ। चलो चलो शादी कर लेते उससे, लड़का बहुत अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा है। एक लड़का आया था, कोई आश्रम में आया, हाँ कहाँ से दिमाग लोग लगता है, हाँ तो बोले उस लड़की को ले गए हम खाना खिलाने के लिए, चलो भाई वी शुड गो फॉर डिनर एंड लंच। हमने 2 बार उसको खाना खिलाया, फिर हमने कहा कि ठीक है, आई वॉन्ट टू टॉक समथिंग पर्सनल, तो उसने कहा ठीक है, प्लीज़ कम इन माई हाउस। तो हमने कहा ठीक है, सो ही सेड यस माई हस्बैंड इज़ देयर, यू कैन कम। हमारा 2 समय खाना खराब हो गया, पहले बताना चाहिए था ना उसको। ये जो है, अब समझ गए ना, कई लोग नहीं क्लिक कर रहे हैं। वो शादी करने के लिए जा रहा था, वो ऑलरेडी मैरिड लड़की थी, ये भगाता रहता है मन, आपको बहिर्मुख करता रहता है। चलो आज जो है ना, हाँ आज जो है बैगन का पास्ता बनाते हैं। बैगन का पास्ता, ये क्या होता है? अब तो हम बना रहे, इट्स माई डिश। शांति से क्यों नहीं खिचड़ी खा लेते यार? आधे 1 घंटे में बन जाएगी, इतनी तो खिचड़ी है, तुम 4 घंटे बनाते रहोगे पास्ता, छोड़ो ना उसको, भजन करते हैं। अरे नहीं जी, भजन तो रोज हो जाएगा। इसको बोलते हैं मन आपको विप करता रहता है। आज पार्टी देते हैं सबको, क्या न्यू ईयर की पार्टी नहीं दिया ना इस बार न्यू ईयर पार्टी देते हैं। चलो शाम को चलते हैं किसी कहाँ पे, बीच पे चलते हैं। तुम तो वैसे ही संसार सागर में हो, कहाँ बीच पे जा रहे हो? नहीं बीच पे चलते हैं, गोवा की बीच बहुत अच्छी होती है, चलो भाई बीच पे चलते हैं। हाँ चलो गोवा की बीच पे चलते हैं, पंजिम जाते हैं, वहाँ नॉर्थ साइड में गोवा के बीच में वैसे घूमेंगे ऐसे। हम डरबन में कभी बीच पे गए नहीं, शायद एक बार कोई पकड़ लिया जो हस्ती। वहाँ की बेस्ट बीचेस हैं डरबन की। ये भगाता रहता है मन, आपको तत्व का चिंतन नहीं करने देगा। ओनली प्रोजेक्ट इज बस आत्मा ईश्वर के बारे में सोचो। स वासनात्मा विषयोपरक्ता। देखिए अगला श्लोक, इसका नाम है वासनात्मा। वासना का पुंज है, खाने की वासना, बोलने की वासना, सुनने की वासना, संबंध की वासना, पापा मम्मी की वासना, पत्नी की वासना, बेटे बेटी की वासना। बोले 2 बेटे 1 बेटी हो जाए बस। 4 जनरेशन से बेटी नहीं हुई हमारे, तो तुम जिम्मेदार हो कैसे पकड़े? 4 पुस्तों के बाद एक लक्ष्मी आई है, बाद में पता लगा काली हो गई हो। तो वो ये जो अपने मन में बोले, एक घर या एक प्रॉपर्टी वहाँ ले लेते हैं। अच्छे घर की वासना, बेटे की वासना, बेटे की वासना, साड़ों की वासना, सत्संधी की वासना, घूमने की वासना, प्लेन में घूमने की वासना, खाने की वासना, अच्छे पहनने की वासना, हाँ अच्छी पत्नी की वासना, पति की वासना, यश की वासना। ओ माय गॉड!
और ये वासना चुप नहीं रहेगी, प्रेशर डालती है, चलो 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 अच्छा खा लो, चलो चलो पत्नी से बात कर लो, चलो पति से बात कर लो, चलो उसके बाद, चलो उसके बाद, चलो ये कर लो वो कर लो। सवासनात्मा विषयो परक्तः, और ये व्यक्ति जाता रहता है ऐसे ऐसे। हमारे ख्याल से जड़ भरत इज द बेस्ट पर्सन टू टेल अबाउट इट। हम लोग की भी प्रोग्रेस वही है। आपकी पिछले साल कितनी वासना कम हुई? व्हाट इज आउट ऑफ योर शॉपिंग लिस्ट? वेयर यू हैव ग्रोन, कहाँ आप बढ़ गए आगे? किसके बिना आप रह सकते हैं जिसके बिना आप पहले नहीं रह सकते थे? किस बाहर की चीज को आपने मन से छोड़ा और किस अंदर की चीज को आप अंदर तक गए? तब हैप्पी न्यू ईयर होता है। हैप्पी न्यू ईयर बोलने से नहीं होता। वासनाहीनता का नाम प्रसन्नता होती है। वासना का नाम दुख है, क्योंकि वासना है इतनी, प्रारब्ध इतना। वासना है इतनी, प्रारब्ध इतना। हम चाहते थे पत्नी ऐसी सुंदर मिले, इतना अच्छा बनाए, दूसरी आ गई इतनी वाली, अब उसमें फिट ही नहीं हो रही हमारी वासना। वासना इतने पैसे की थी और पैसा इतना ही निकला। वासना थी कि ऐसी बहू आ जाए, इतनी आई, और वो परेशान करता है व्यक्ति को। यू आर नॉट एट पीस। सवासनात्मा दुखी इसलिए नहीं कि चीज नहीं है, तो जितना हम चाह रहे थे उतना नहीं है। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं है, जितना चाह रहे थे उतना नहीं मिल रहा है। हमने घर बड़ा ले लिया है, बड़ी जगह चले गए घूमने के लिए, यहीं घुमाते बॉम्बे वगैरह में, एट द मोस्ट चले गए स्विट्जरलैंड। अच्छा हाँ, जेब गरम ठंडे देश दौड़ गए, जेब ठंडी फिर गरम देश आ गए। सवासनात्मा विषयो परक्तः, बेचारा भागता रहता है। और जब इच्छा रहती है तो व्यक्ति का अपमान होता है, क्योंकि इच्छा नहीं पूरी हुई। कल देखते हैं थोड़ा सा, इसीलिए तत्व का चिंतन चाहिए। दैट इज अ पॉइंट। सीधे बैठे, चेहरे पे कोई तनाव न हो, नो टेंशन ऑन द आईज, फेस, बैक, काफ मसल्स। शांत मन रखिए। मन को बहुत संभालना पड़ता है।
मन को अपने आप से दूर रखिए। जैसे ही आप ये मन बोलेंगे बजाय हमारा मन के, मेरे मन के, इंस्टेड ऑफ सेइंग माई माइंड, प्लीज ट्रांसलेट इट एज दिस माइंड। रिफ्यूज टू बी अनहैप्पी, दुखी होना आप एक्सेप्ट मत करिए। जब तक कि मेरापन मन के साथ नहीं जोड़ेंगे दुख नहीं होगा। ये दुख करके अनुभव नहीं होता, मेरा दुख करके अनुभव होता है। We never experience sorrow as this sorrow. We experience sorrow as my sorrow. मन को दूर रखिए, दूर से देखिए। Ooh.